नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग नारद भक्ति सूत्र पे चर्चा करने के लिए आज फिर हाजिर हैं, रोज की तरह। स्मरण के लिए नारद जी ने 84 सूत्र दिए हैं भक्ति के लिए, कि भक्ति क्या होती है, कैसे की जाती है, कैसे उसका लाभ मिलता है। संपूर्ण व्याख्या है इन छोटे छोटे 84 सूत्रों में। हम लोगों ने भक्ति के महत्व को जाना, उसकी परिभाषा को जाना, भक्ति कैसे साधें ये जाना, फिर भक्ति कितने प्रकार की होती है, शुद्ध भक्ति, मिश्रित भक्ति। अब भक्ति जब सिद्ध हो जाए तो कैसे सिद्धता बनी रहे, या नहीं सिद्ध हुई तो कैसे सिद्ध हो, इस पे चर्चा हो रही है। आज 81वां सूत्र है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। आइए सूत्र को देखते हैं, फिर बात करते हैं सूत्र क्या कहता है। नारद जी इस सूत्र में कहते हैं, त्रिसस्य भक्ति रेव गरीयसी, भक्ति रेव गरीयसी। त्रिसस्य भक्ति रेव गरीयसी, 3 प्रकार से, मन वचन और शरीर से, मनसा वाचा कर्मणा, सत्यवादी हेतु भक्तिमय सेवा सबसे प्रिय, सबसे प्रिय। अपने मन वचन और शरीर का सत्यता से प्रयोग करने वाले व्यक्ति के लिए भक्तिमय सेवा अनमोल संपत्ति है। मनसा वाचा कर्मणा, भक्ति ही नहीं, संसार का कोई भी कार्य करें उसमें सफलता तभी मिलेगी जब हम उस कार्य में पूर्ण रूपेण अपने आप को लगा दें, चाहे तन हो, चाहे मन हो, और चाहे वचन हो। भक्ति भी इस बात से अछूती नहीं है। तो ये सूत्र सिर्फ भक्ति के लिए ही नहीं, जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए कारगर रहेगा। भक्ति जब आप करें तो आपका शरीर भी भक्ति करे, मन भी भक्ति करे और वचन भी भक्ति करे। आप ऊपर से तो बोल रहे हैं कि नहीं मैं बड़ा भक्त हूं, या ऊपर से आप आरती कर रहे हैं और मन में कुछ और सोच रहे हैं, ये भक्ति नहीं है। आपका रोया रोया भक्ति रस में डूबा हो, भगवान का भजन कर रहा हो, चाहे वाणी हो, चाहे कर्म हो, और चाहे शरीर हो। शरीर आपका भगवान के भक्ति में ही लगा रहे। कदम जब चले तो मंदिर की तरफ चले, हाथ जब जुड़े तो भगवान की तरफ जुड़े, वाणी जब बोले तो भगवान के ही संदर्भ में बोले। अब आप कहेंगे सांसारिक कार्य कैसे होगा? सांसारिक कार्य इसलिए होगा कि आप जब ईश्वर को ही सब कुछ मान लेंगे कि वासुदेवा सर्वम, तो आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो भी ये भाव रखें कि ये भगवान का ही स्वरूप है। आप कोई भी कार्य करें, दुकान का कार्य करें, वो भी आप सोचें कि ये हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो सारे भाव भगवान को ही अर्पित कर दे। आप देखें भक्ति सिद्ध हो ही जाएगी। और भक्ति तो अपने आप में प्रमाण है ही है, स्वयं सिद्धा है, ये हमने पहले के सूत्रों में जाना है। तो ये जो सूत्र है 81वां, फिर से सुन लें। त्रिसस्य भक्ति रेव गरीयसी, भक्ति रेव गरीयसी, ये अनमोल संपत्ति है। सूत्र और भक्ति दोनों। तो जब हम भक्ति को मन से, शरीर से और वचन से करते हैं तो भक्ति अपने आप सिद्ध होती है। ये नारद जी कह रहे हैं।
और अगर आप ऐसा करते हैं तो भक्ति अपने आप में सिद्ध रहेगी ही रहेगी। तो ये था 81वें सूत्र पे एक छोटी सी चर्चा। कल फिर हम बात करेंगे 82वें सूत्र पे कि नारद मुनि क्या कहते हैं। तो अब हमारे पास सिर्फ 4 सूत्र बचे हैं 84 में चर्चा करने के लिए, जिन्हें हम आने वाले दिनों में चर्चा में लेंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।